गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का 4th लेक्चर है। अभी तक हम 3 लेक्चर पढ़े हैं और उस तीनों लेक्चर में हम नंबर सिस्टम और उसके कोड के बारे में पढ़े हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में, और बूलियन अलजेब्रा के कौन कौन से थ्योरम होते हैं और उस थ्योरम में से कुछ थ्योरम का प्रूफ भी आज के क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो बूलियन अलजेब्रा बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट से बना हुआ होता है, और उस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर में 2 बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, प्लस 2 बाइनरी ऑपरेटर प्लस और डॉट, एक यूनरी ऑपरेटर होता है डॉट, और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं 0 1 को हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है इस सेट के थ्रू, जिसमें ये जो B है ये नॉन एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, प्लस और डॉट ये 2 बाइनरी ऑपरेटर है, ये डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, और ये 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 0 1। तो इस चीज़ को हम, इस नॉन एम्प्टी सेट को हम बूलियन अलजेब्रा तभी कहेंगे जब यहाँ जितना भी प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ उसको वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है एक्सियम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। कह रहा है क्या कि अगर ABC स्मॉल एलिमेंट में लिखा हुआ है, सेट B से बिलोंग करता है, देन फर्स्ट नंबर है कम्यूटेटिव लॉ। आप लोग पहले से इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, A प्लस B का वैल्यू B प्लस A के इक्वल होता है। सेकेंड नंबर है, अगर यही चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन में करें तो A डॉट B का वैल्यू B डॉट A के इक्वल होगा। ठीक, तो ये था मेरा कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A प्लस B डॉट C। ठीक है, इसका वैल्यू इक्वल होता है, सबसे पहले आप A प्लस B को ले लेंगे, उसके बाद डॉट का साइन है तो डॉट का साइन लगा दिए, फिर से एक बार A को हम ले लेंगे C के साथ, तो ये हो जाएगा A प्लस C। इसी का B नंबर पार्ट है, अगर यहाँ पे डॉट है यहाँ प्लस है तो A को सबसे पहले हम B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो A डॉट B हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन दे रखा है तो प्लस, फिर A डॉट C हो जाएगा। थर्ड नंबर है आइडेंटिटी लॉ, अगर हम किसी एलिमेंट में 0 को ऐड करें तो उसका आंसर वही एलिमेंट हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले से जानते होंगे। या किसी एलिमेंट में 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसी एलिमेंट के वो इक्वल होता है। नेक्स्ट नंबर है कम्प्लीमेंट लॉ, अगर किसी नंबर में उसके कम्प्लीमेंट को ऐड करें तो वैल्यू 1 हो जाएगा, बट अगर किसी नंबर में उसके कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक्सियम्स था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स दिया हुआ है जो बेसिक थ्योरम है। कह रहा है क्या, अगर ABC सेट B से बिलोंग कर रहा है, देन फर्स्ट नंबर थ्योरम है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये कह रहा है क्या कि अगर बूलियन अलजेब्रा में आप किसी एक एलिमेंट में आप सेम एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू उसी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, है ना। चाहे तो आप प्लस करें या डॉट करें, डॉट भी करेंगे तो A डॉट A, जैसा कि हम जानते हैं A डॉट A स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन बूलियन अलजेब्रा के अंदर में A डॉट A का वैल्यू A ही के इक्वल होगा। A प्लस A हम जानते हैं 2A के इक्वल होता है, बट बूलियन अलजेब्रा में ये A के इक्वल होगा। तो ये मेरा पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकेंड नंबर है बाउंडनेस लॉ, कहता है क्या कि अगर आप किसी वेरिएबल में 1 को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 के इक्वल होगा, या अगर किसी वेरिएबल में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जैसा कि हम जानते भी हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर है एब्जॉर्प्शन लॉ, A प्लस A डॉट B, इसका वैल्यू A के इक्वल होगा। और सेकेंड नंबर है A डॉट A प्लस B, इसका वैल्यू A के इक्वल होगा। नेक्स्ट नंबर है एसोसिएटिव लॉ, A प्लस B प्लस C। यहाँ पे पहले क्या किया है, A प्लस B को ऐड किया है, जो रिजल्ट आया उसको C में ऐड कर रहा है। कह रहा है कि इसका वैल्यू अगर आप B प्लस C को पहले ऐड कर लें और इसके रिजल्ट में A को हम ऐड करें तो दोनों का आंसर सेम होगा। सही बात है, हम जानते भी हैं पहले से।
नेक्स्ट नंबर है ए डॉट बी, जो रिजल्ट आएगा उसमें सी से मल्टीप्लाई करें, या बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा उसको उसमें हम ए से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल आएगा। नेक्स्ट नंबर है इनवॉल्यूशन लॉ, अगर किसी वेरिएबल का कंप्लीमेंट दे रखा है, आप अगेन कंप्लीमेंट करोगे तो उसका वैल्यू ए ही के इक्वल आएगा। नेक्स्ट नंबर है डी मॉर्गन्स लॉ, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, इसका प्रूफ भी पूछता है, हम आगे भी बता रहे हैं। कह रहा है क्या कि अगर a प्लस बी का कंप्लीमेंट करेंगे, a प्लस बी का कंप्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या करना है, ये कंप्लीमेंट दोनों के ऊपर में इंडिविजुअली शिफ्ट करना है सबसे पहले, तो कंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद ये कंप्लीमेंट आपके प्लस पे भी शिफ्टिंग होगा, तो प्लस को ये डॉट कर देगा। इसी तरीके से अगर a डॉट बी का कंप्लीमेंट है तो सबसे पहले कंप्लीमेंट दोनों वेरिएबल पे आप शिफ्ट कीजिए, फिर कंप्लीमेंट को जब डॉट पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये उसको प्लस कर देगा। नेक्स्ट नंबर है यूनिकनेस ऑफ कंप्लीमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कहता है क्या कि अगर a में किसी वेरिएबल x को जोड़ें और उसका वैल्यू 1 हो, साथ ही साथ अगर a में किसी वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करें वैल्यू 0 हो, देन जो x का वैल्यू होगा वो a कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प करेगा, ये 7 नंबर थ्योरम। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर है, ये आप जानते भी होंगे कि अगर हम 0 का कंप्लीमेंट करेंगे तो 1 और 1 का कंप्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू 0 के इक्वल होता है। तो ये बेसिक थ्योरम है, इस थ्योरम्स को लर्न करना है ताकि हम जितने भी सिंप्लीफिकेशन बूलियन अलजेब्रा में पढ़ें उस चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाएँ, उसके लिए आपको थ्योरम्स को लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। अभी हम कुछ थ्योरम्स का प्रूफ भी करके आपको दिखाते हैं। देखिए पहला नंबर थ्योरम है, इसमें कह रहा है क्या कि a प्लस ए इक्वल्स टू ए होगा। अभी हम बेसिक थ्योरम में पढ़ रहे थे इस चीज़ को, इसको प्रूव करना है। तो आप दोनों में से किसी एक साइड को पिक कर सकते हैं, जैसे हम इसमें अगर राइट हैंड साइड को पिक कर लें तो वैल्यू कितना है इसका a, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि a में 0 को ऐड करेंगे तो a ही के इक्वल होगा, ठीक। अब इस 0 को आप क्या ये लिख सकते हैं a डॉट ए कंप्लीमेंट, क्योंकि a डॉट ए कंप्लीमेंट का वैल्यू 0 होता है, हम पीछे थ्योरम में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस दोनों में से देखिए आप कि इस दोनों में से आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये a प्लस ए हो जाएगा डॉट a प्लस ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा a प्लस ए डॉट ए प्लस ए कंप्लीमेंट का वैल्यू 1 होता है, हम पढ़ चुके हैं, तो 1 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू a प्लस ए ही के इक्वल होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, और ये प्रूव हो गया। कुछ नहीं करना है, बस आपको बेसिक थ्योरम्स को लर्न करना है और जो भी एक्जियम्स है उसको लर्न करना है, उसी के बेस पे ये सारा आपका प्रूव हो जाना है। इसमें हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं, तो ये a डॉट ए है, अब हम इसको लिख सकते हैं a डॉट ए प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें आप इसको लिख सकते हैं a डॉट ए प्लस 0 को क्या लिख सकते हैं a डॉट ए कंप्लीमेंट। अब आप देखिए दोनों में, इस दोनों में कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन है a, तो a को हम कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस ए कंप्लीमेंट, और a प्लस ए कंप्लीमेंट का वैल्यू 1 होता है, अभी हम ऊपर भी देख रहे थे, तो ये हो जाएगा a डॉट 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा a के इक्वल, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर देखिए a प्लस 1 इक्वल्स टू 1, इसमें भी हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लें तो a प्लस 1, अब हम इसको लिख सकते हैं, ये जो 1 दे रखा है क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए कंप्लीमेंट, क्योंकि a प्लस ए कंप्लीमेंट का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई कर देते हैं। अगर एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करें तो ये a प्लस ए को एक साथ करते हैं और a कंप्लीमेंट को हम यहाँ से अलग कर देते हैं, ठीक। अब a प्लस ए का वैल्यू हम ऊपर ही पढ़ रहे थे, किसके इक्वल होता है a के इक्वल, तो a प्लस ए कंप्लीमेंट, और अगेन a प्लस ए कंप्लीमेंट आ गया तो इसका वैल्यू हम जानते हैं 1 के
इक्वल होता है और इस तरीके से ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। नेक्स्ट नंबर, इस थ्योरम में कह रहा है कि a प्लस ए डॉट बी का वैल्यू a के इक्वल होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। a प्लस ए डॉट बी दे रखा है, तो आप इसको a को a डॉट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि a डॉट 1 का वैल्यू a ही के इक्वल होता है। अब इस दोनों पार्ट में हम देख रहे हैं कि a कॉमन है मेरा, तो यहाँ से 1 प्लस b मेरे पास रिमेन बच जाएगा। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी वेरिएबल में 1 को ऐड करें तो उसका वैल्यू 1 के ही इक्वल होता है, और अगर हम किसी वेरिएबल में 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू भी उसी वेरिएबल के इक्वल होगा। तो ये a आपका राइट हैंड साइड आ गया, और ये थ्योरम भी आपका इजीली प्रूव हो गया। नेक्स्ट नंबर थ्योरम है 5th नंबर, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें हम पहले पार्ट को पहले प्रूव कर रहे हैं। a प्लस बी का कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूनिकनेस लॉ का हम यूज़ करेंगे। यूनिकनेस लॉ क्या कहता था? कहता था क्या कि अगर a प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 है एंड a डॉट x का वैल्यू 0 है, देन x का जो वैल्यू होगा वो a कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। तो हम इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे बुलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से हम लिखे हैं यही चीज़, द मेथड ऑफ प्रूव हेयर इज़ टू शो डैट। अगर हम इसी थ्योरम का यूज करें तो क्या हो जाएगा, हम इसको पूरे को a बोल रहे हैं और इस x को हम ये बोल रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे a कहने का मतलब है a प्लस बी का कंप्लीमेंट, और x कहने का मतलब है a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, यही चीज़ लिखे हैं a प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 एंड a डॉट x। a मतलब a प्लस बी का कंप्लीमेंट और x मतलब a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट। अगर डॉट करेंगे 0 होता है, तब क्या कह रहा है कि जो x होगा उसका वैल्यू a कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। x कहने का मतलब a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट, और x कहने का मतलब a कहने का मतलब a प्लस b। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ से प्रूव करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इस पार्ट को प्रूव करेंगे, ये पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट में a प्लस बी प्लस a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट, हम इस पार्ट को लिए और इसका वैल्यू 1 प्रूव करके दिखाए हैं। अब यहाँ से हम क्या किए हैं, जैसा कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ चुके हैं, a प्लस बी प्लस a कंप्लीमेंट, फिर डॉट है तो बीच में डॉट का साइन देंगे, फिर से a प्लस बी प्लस b कंप्लीमेंट। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या किए हैं, एसोसिएटिव लॉ का यूज किए हैं। a और a कंप्लीमेंट को एक साथ कर लिए हैं, b को अलग कर दिए हैं। उसी तरीके से इसमें हम b और b कंप्लीमेंट को एक साथ कर लिए हैं, a को अलग छोड़ दिए हैं। अब हम जानते हैं a और a कंप्लीमेंट अगर प्लस में है तो वैल्यू उसका 1 के इक्वल होता है। उसी तरीके से b प्लस b कंप्लीमेंट भी है तो इसका वैल्यू भी 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट नंबर, अगर किसी वेरिएबल में 1 को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा, चाहे तो वो वेरिएबल a हो चाहे तो b हो, तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 डॉट 1 और वैल्यू 1 हो गया, मतलब पहला पार्ट हम इसका प्रूव कर दिए। सेकेंड, अब हम इस वाले पार्ट को प्रूव करेंगे, a प्लस बी डॉट a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट, इसका वैल्यू 0 होता है। तो हम इस पार्ट को लेके चले हैं। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बेसिक थ्योरम में जो हम पढ़े थे लॉ, उसको हम अप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ से सबसे पहले a को हम शिफ्टिंग कर दिए इसके साथ, तो ये हो गया a डॉट a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट, फिर ये दे रखा है प्लस साइन तो प्लस डाल देंगे, फिर b के साथ हम इस दोनों को लेंगे, तो ये ले लिए हैं। अब यहाँ से हम एसोसिएटिव लॉ जो मल्टीप्लिकेशन का रूल था वो हम पढ़े हुए थे, उसी को अप्लाई करते हैं। तो a कंप्लीमेंट को एक साथ ले लिए, डॉट में b कंप्लीमेंट आ गया, फिर से a कंप्लीमेंट को बाहर निकाल दिए और b कंप्लीमेंट को एक साथ रख लिया। अब a डॉट a कंप्लीमेंट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। उसी तरीके से b डॉट b कंप्लीमेंट, इसका वैल्यू भी 0 होगा। अब हम 0 में किसी भी वेरिएबल के कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और यहाँ भी सेम 0 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 0 का वैल्यू
0 होगा। अब हम क्या पढ़े थे, फिर से याद दिला देते हैं आपको। हम पढ़े थे a प्लस एक्स अगर 1 है और a डॉट एक्स अगर 0 है, देन इस केस में x का वैल्यू a कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। और इस वाले थ्योरम में हम क्या एज्यूम करे थे, हम एज्यूम करे थे कि जो मेरा a है इसका वैल्यू a प्लस बी है और जो x है उसका वैल्यू है a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम x इज इक्वल टू, कहने का मतलब a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट इक्वल टू a का कंप्लीमेंट, और a का वैल्यू किसके इक्वल था, a प्लस b के इक्वल था। a प्लस b और ये कह रहा है कंप्लीमेंट, तो ये कंप्लीमेंट। इस तरीके से आपका ये थ्योरम प्रूव हो गया, इसका पहला पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है, उसमें कह रहा है a डॉट b का होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट। इसको भी हम प्रूव करने के लिए यूनिकनेस थ्योरम का यूज करेंगे। मतलब फिर से हम बता रहे हैं a प्लस एक्स का वैल्यू अगर 1 के इक्वल है एंड a डॉट एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल है, देन x का जो वैल्यू होगा a कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। इसी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो इसमें आपको क्या दिखाना होगा, दिखाना ये होगा कि a डॉट बी प्लस a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट अगर 1 है और a डॉट बी डॉट a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट 0 है, देन a डॉट b कंप्लीमेंट का वैल्यू होगा a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट के इक्वल। तो आपको करना क्या है, आपको एज्यूम कर लेना है यहाँ से कि यहाँ पर जो a है आपका वो है a डॉट b और x का वैल्यू है a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट। इसको आप ध्यान में लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पहले पार्ट को प्रूव करते हैं। तो a डॉट b प्लस a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट, हम क्या किए यहाँ पे थ्योरम्स अप्लाई किए हैं और इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले a को इसके साथ शिफ्ट कर देना है, फिर डॉट है तो डॉट साइन दे दीजिए और फिर b को इसके साथ शिफ्ट कर दीजिए। तो ये शिफ्टिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ लगा दिए हैं, a कंप्लीमेंट को एक साथ कर लिए हैं और b कंप्लीमेंट को अकेला छोड़ दिए हैं। उसी तरीके से b कंप्लीमेंट को एक साथ कर लीजिए, a कंप्लीमेंट सिंगल लग गया। अब हम जानते हैं a प्लस a कंप्लीमेंट का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से b प्लस b कंप्लीमेंट 1 के इक्वल होगा। और अगर आप 1 में किसी वेरिएबल के कंप्लीमेंट को जोड़ें या किसी वेरिएबल को जोड़ें तो वैल्यू उसका 1 के ही इक्वल होगा। सिमिलरली ये भी 1 के इक्वल हो गया और 1.1 का वैल्यू 1 हो गया। तो ये पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। सिमिलरली हमको दिखाना क्या है, a डॉट b का वैल्यू अगर हम डॉट करें a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट से तो 0 होना चाहिए। हम यहाँ से करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर प्लस है तो प्लस सिंबल आपको बीच में देना है। ये बेसिक थ्योरम हम बता रहे हैं, वही अप्लाई कर रहे हैं हम। फिर b के साथ इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए। a वाले को एक साथ रख लीजिए और b वाले को हम एक साथ यहाँ से रख लेंगे। तो a डॉट a कंप्लीमेंट का वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली b डॉट b कंप्लीमेंट का वैल्यू भी 0 होगा। और ये b डॉट 0 तो 0 हो जाएगा, a डॉट 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0, कहने का मतलब a प्लस एक्स का वैल्यू 1 आ गया और a डॉट x का वैल्यू भी 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं जो x होगा वो a कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं a डॉट b का कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। और इस तरीके से डी मॉर्गन्स थ्योरम का आपका दोनों पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़े, इसके डिफरेंट थ्योरम्स के बारे में पढ़े और उस थ्योरम्स में से कुछ थ्योरम का हम प्रूफ भी सीखे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।